हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। संधि से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, वो आप अच्छे से जो है टिक कर सको, तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संधि। देखिए, संधि की अगर परिभाषा पूछी जा सकती है कि संधि किसे कहते हैं, तो दो पदों में संयोजन होने पर जब दो वर्ण पास पास होते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक शब्द का अंतिम का वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है मिलकर जो विकार इनमें उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं हम संधि। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के साथ जो मेल होता है, उन दोनों वर्णों के मिलने से जो तीसरा वर्ण बनता है उसको हम कहते हैं संधि। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने टाइप की होती है? ये 5 टाइप की होती है। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं तो 5 भेद हैं। ओके, और व्यंजन संधि के 2 भेद हैं, विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। एक है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जो है अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो आप इसकी कैसे पहचान कर सकते हो? तो दीर्घ संधि यानी जिसमें जो है बड़ी मात्रा हो, ये इसकी ट्रिक है, जिसमें बड़ी मात्रा हो। जैसे अ जो वर्ण है और ये वर्ण जो है अ मिलकर क्या बनते हैं? आ, यानी तीसरा वर्ण बनता है ना आ। भाव प्लस अर्थ यानी भावार्थ, मतलब आ की मात्रा जो है ना, तो इसमें जो है कौन सी संधि लगी हुई है? दीर्घ संधि। नवागत मतलब जिसमें आ की मात्रा होती है ना, उन सभी में दीर्घ संधि होती है। या बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना, तो इसमें सभी में कौन सी संधि है? तो आप यहाँ से पहचान सकते हो इसमें दीर्घ संधि है। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, विद्या जमा आल्य विदालय। ठीक है, विद्या जमा आल्य विदालय। रजनी प्लस ईश रजनीश, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, मतलब जिसमें भी बड़ी मात्रा होती है, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, आ की, बड़े ओ, है ना, तो वो इसमें सिर्फ आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, इन सभी में दीर्घ संधि होती है। अनुउदित अनुदित, ठीक है, इसमें भी कौन सी मात्रा है? बड़ी मात्रा है, तो दीर्घ संधि है। वधु उत्सव, वधु उत्सव तो क्या बन गया आपका? वधु उत्सव। ठीक है, और एक जो है एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे परम प्लस अर्थ, तो क्या बन गया? परमार्थ। इसमें भी आ की मात्रा है। मध्य प्लस अवधि मध्यावधि। ठीक है, बीज प्लस अंकुर बीजांकुर। दिव्य प्लस अस्त्र दिव्यास्त्र। तो इस सभी में जिनमें बड़ी मात्रा होती है तो उनमें कौन सी संधि लगती है? दीर्घ संधि। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आप अच्छे से जो है टिक कर सकते हो ऑप्शंस को। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संधि जो है गुण संधि। इसकी क्या ट्रिक है? इस ट्रिक में जो है छोटे ओ की मात्रा लगी हो, जिसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगी हो। ठीक है डियर, कैसे? जैसे विरोध्य, देखो इसमें जो है ओ की मात्रा लगी है, विरोध्य। परमेश्वर, ए की मात्रा इसमें लगी है। महोदय, ओ की मात्रा इसमें लगी है। मतलब जिन शब्दों में ए की मात्रा और ओ की मात्रा जो है लगी हो, उस सभी में कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। और एक जो है अ तथा आ के बाद ई उ री तथा री आने के बाद जो है ए ओ तथा अर हो जाता है। अर मतलब देव जमा ऋषि, देवर्षि, अर ये वाली मात्रा। ठीक है, देवर्षि अर हो गया ना। महाऋषि मतलब महाऋषि, महा जमा ऋषि, महर्षि।
ऐसे। तो ए ओ इन सभी के आने के बाद जो हो जाता है अर, ठीक है, ये यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। जैसे देवर्षि, महाऋषि, और एक हो गया आपका डियर देखे जैसे महा उत्सव, तो क्या बन गया? महोत्सव। महा जमा उत्सव, तो क्या बन गया? महोत्सव। ओ की मात्रा आई तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। एक हो गया सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ओ की मात्रा लगी तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? ओ की ना। तो जैसे कि मैंने बताया है ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर लगता है किसी में तो इसमें गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल जो है मत सॉरी ये हो गया जैसे आपका पर जमा उपकार, परोपकार, है ना। तो ओ की साउंड आ रही है ना इसमें, परोपकार, तो इसमें साउंड ओ की आ रही है तो इसमें कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि, ठीक है। अगली है वृद्धि संधि, यानी वृद्धि हो जाना, यानी बड़ी ए की मात्रा हो जाना और बड़े ओ की मात्रा। ट्रिक क्या है इसकी वृद्धि स्वर संधि की? जिसमें दो मात्रा हो, ये ठीक है, मतलब ये बड़ा ए है ना, इसमें दो मात्रा होती है ए पर, और ये बड़ा ओ, जैसे सदैव, इस पे भी दो मात्रा है, मतलब बड़ी ए की मात्रा। एक और दंतोष्ट, जिन पे ये मात्राएं होती है ना, इन सभी में कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है डियर, वृद्धि स्वर संधि। और जैसे इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे ये हो गया मत जमा एक्य, मत जमा एक्य, तो मिलकर क्या बनेंगे? मतेक्य। मतेक्य कैसे डलता है? ऐसे, मतेक्य, ठीक है। और कौन सा हो गया? एक हो गया जैसे आपका जल प्लस ओध, जलोध, ज ल को बड़े ओ की मात्रा और ध, जलोध। सदा जमा एव, तो क्या बन गया? सदैव, मतलब बड़ी ए की मात्रा डली है ना इसमें, ये वाली मात्रा, ये तो आप सभी को पता है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अगला है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कौन सी है? इसकी क्या ट्रिक है? जिस शब्द में य र व के पहला आधा शब्द आई है, जिसमें आधा अक्षर हो, य र व, मतलब पहला आधा शब्द आए, जैसे इत्यादि, त कौन सा है? आधा है। प्रत्येक, इसमें भी त आधा है। स्वागत, इसमें स जो है आधा है। देवर्पण, इसमें भी व जो है आधा है। और जैसे अभ्युदय, अभ्युदय में जो भ है वो भी आधा है। और एक एग्जाम्पल हो गया न्यून, नी ऊन, मतलब न्यून, आधा न है न्यून में। और अत्यावश्यक, अत्य में त जो है वो आधा है। तो जिन शब्द में य र व स ये सभी जो हैं आधे होते हैं, तो उसमें कौन सी संधि होती है? तो कौन सी होती है? यण स्वर संधि, ठीक है। मतलब री का र, पितृ प्लस आदेश, इसमें कौन सी संधि होगी? पित्रादेश, ठीक है। री का र मतलब पितृ, री का र बन जाना, पित्रादेश का बन गया पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश, तो इसमें कौन सी संधि हो गई आपकी? यण स्वर संधि, ठीक है। अब आगे है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की ट्रिक क्या है? जिसमें अय, आय, अव, आव उच्चारण हो, मतलब इसमें ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। मतलब ये ज़्यादातर मोस्टली 3 अक्षर के होंगे, जैसे शयन, गायक, नायिका, पावक, है ना। और मतलब ये जो वर्ड आते हैं ना, ए बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ के पश्चात जो है ये सब आए, अय, आय, अव, आव। जैसे पोवन मतलब पावन, ठीक है। नेयक मतलब नायक, ठीक है। एक हो गया जैसे पो प्लस अक, पावक, ठीक है। पो अवन, पावन। भो प्लस उक, भावुक, ठीक है। इस तरह से जो होते हैं, इनमें कौन सी संधि होती है? अयादि स्वर संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। तो हमने वो स्वर के जो स्वर संधि के जो भेद थे, 5 भेद थे वो हमने बता दिया आपको। अब अगली है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है डियर, जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे दिक प्लस गज, मतलब क के पैर में हलंत होता है, तो दिक प्लस गज, ठीक है, दिग्गज। तो क प्लस ग जुड़कर क्या बन गया? ग, ठीक है। क मतलब शब्द का लास्ट का और इस
पद का पहला, ये मिलकर क्या बनते हैं, तीसरा वर्ण बनता है। इसका लास्ट और इसका पहला दोनों मिलकर क्या बनता है, तीसरा वर्ण। तो दिक, क के पैर में जो हलंत होता है ना, गज, दिग्गज, इसमें व्यंजन संधि होगी। सतवाणी, तो स त और व मिलकर क्या बनते हैं, द, सदवाणी। ऐसे त के पैर में हलंत है और न है तो मिलकर बनता है न। जैसे क के पैर में हलंत है और जुड़कर म बनता है ड़। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। उत प्लस नति, उन्नति, वाक्म्य, वाग्म्य, ठीक है। तो ये आप इन पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है। उत और सत वाले जो है, जैसे चारण, उच्चारण, सतजन मतलब सज्जन, इन सभी में इस तरह के हलंत वाले जो शब्द होते हैं, इनमें सभी में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो उदाहरण जो है, उत्थृत, उद्धृत, ये त और ह मिलकर कौन सा अक्षर बना है, सॉरी कौन सा वर्ण बना है, ध। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद बना। किंचित मतलब म और ची मिलकर बने हैं किंचित, ये वाले। तो इस तरह के होते हैं ना, जो इन सभी में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि, ठीक है। अगली जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की ट्रिक है, जिसमें विसर्ग होता है, मतलब विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहती हैं, जिसमें ये विसर्ग होता है, ये डॉट जो होती है ना, ये विसर्ग होता है। जैसे दू, ये जो है आपके पास विसर्ग प्लस गम, दुर्गम, ठीक है। मन, मनह प्लस रथ, मनोरथ। निह प्लस छल, निश्चल। निह प्लस तार, निस्तार, ठीक है। मतलब ओ की मात्रा, श की मात्रा या स की मात्रा इस तरह से हो, आधा स। तो इन सभी में विसर्ग संधि होती है। प्रातः काल, ठीक है। निह प्लस उपाय, निरुपाय, तो इनमें कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की अलग ही पहचान है, ये विसर्ग के साइन होते हैं, ये जो डॉट होते हैं, दो डॉट, ठीक है, विसर्ग होता है ये, ठीक है डियर। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और आपको कितना समझ में आया है वो मुझे आप किस में बताओगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और देखिए डियर, मतलब आपको पता ही है ना विसर्ग संधि कौन सी होती है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है ना। विसर्ग संधि में जैसे ये हो गया, ये वाला इस तरह के होते हैं ना, अंग है ना, इसको बोलते हैं है ना, ये पीछे साउंड ऐसे करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।